चर्चा करने के लिए मार्केट पर 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस रेंज में और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, आज थोड़ी सी एक अच्छी खासी बाइंग बन रही है। यहाँ पर आपका क्या व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर? मॉर्निंग अनुज। तो ये तो बेसिकली न्यूज बेस्ड है, तो इसको हम इनहेरेंटली यही कहेंगे कि ये जो बैंड बना है ओनली ऑन न्यूज। जिस दिन लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि वी आर क्लोज, उस दिन भी हमने एक ऐसा ही मूव देखा था। एंड आज भी जो कल से जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि कुछ घंटे की बात है। अगर ये कुछ घंटे की बात है तो फिर ये आपका जो बैंड है ये लगभग 56,000 तक आपको एटलीस्ट बैंक निफ्टी पे ले जा सकता है, क्योंकि आपका बड़ा रेजिस्टेंस 55,800 56,000 है। अगर ये फिर से फेल होता है तो देन दैट विल बी अ वेरी डेंजरस मूव। गिवन ये न्यूज ड्रिवन है तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस तक के अगर आप नया परचेज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा रुझान पॉजिटिव होगा बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अगर आप निफ्टी में देखें तो वर्सेस द निफ्टी बैंकिंग में वैल्यूएशन कंफर्ट है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो खास करके लिए गिवन द फैक्ट कि एक नेगेटिव है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स कभी भी अब राइज हो सकते हैं। जो सिचुएशन है वो सबको ही पता है कि क्या है। तो वो जानते हुए भी मैं कहूंगी कि बैंक्स में सालाना बेसिस पे आपको 12 से 15% का रिटर्न आ जाएगा। ओके, चलिए, ये तो रही बात मोटे तौर पर आप देखें इंडिसेस की। लेकिन अनुज जी, अब एक एक करके आते हैं, सेक्टर्स पे उतरते हैं, है ना। अभी क्रूड वहीं पर ही है मैम, 104, 105 और 110 की ट्रैजेक्टरी में घूम रहा है। और आपने पाउंड यील्ड्स को देखा, यूएस की, हमारा रुपए के रुख को भी आपने देखा। अभी एक क्लीन स्विप मिलने की कहाँ संभावना नजर आ रही है आपको? आपने देखा फार्मा इज डूइंग वेल, कैपिटल मार्केट थीम इज डूइंग वेल। अभी इस टर्बुलेंस के फेज से अगर इंसेंटिव से थोड़ा सा दूर होकर हमें रहना है और पैसा भी निकालना है, स्विंग भी हासिल करना है, 2-3 अच्छे स्पेस कौन से नजर आ रहे हैं आपको उसमें? तो इसके लिए द मैक्रो ट्रेंड इज कि आप यूएस के बॉन्ड यील्ड्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो 30-5 को क्रॉस कर रहा है। अगर वो क्रॉस होता है तो आपको कहीं ना कहीं उनकी टेक रैली में एक फुल स्टॉप या मार्जिनली रिवर्सल मिल सकता है, which can deepen. I think that can happen. The de-dollarization which everybody was looking for, वो शायद वॉर क्लोज होने के बाद फिर से कैन कैच मोमेंटम। इट कुडंट बी कि ये कल परसों में हो जाएगा, बट ये 4 से 6 हफ्ते में ये एक ट्रेड का सेटअप है। अगर वो होगा तो आपका कोरियन मार्केट्स में आप देख ही चुके हैं जिस तरीके से सेलिंग आई है। अगर यूएस टेक से जरा सा भी रिवर्सल आता है तो इमर्जिंग मार्केट पे फ्लो आएगा। उसमें चाइना ने भी उतना खास कुछ किया नहीं है, एंड इंडिया तो अब काफी डिस्काउंट पे है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्लोज। आई थिंक आपको एक इंडिया फोकस्ड फ्लो तो शायद अभी तक कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है, बट एक अगर इवन इमर्जिंग मार्केट फ्लो मिलता है तो उसमें भी आप जो 24,500 और 25,000 का लेवल है आप वहां तक जा सकते हैं। उसमें सारे सेक्टर्स ही चलेंगे, मैं कोई एक सेक्टर पे नहीं कहूंगी। मेरे ख्याल से अगर वो होता है तो इनफैक्ट आईटी का जो बाउंस है उसमें आईटी को कम करना चाहिए। जो सेक्टोरली अगर आप टेक्निकल सेटअप देखें तो निफ्टी एमएनसी जो सेक्टर है उसमें चाहे आपका उसमें डिवर्स सेक्टर्स है, राइट फ्रॉम Abbott to Siemens to ABB to all of them. So I think वो वाला एक जो सेक्टर है उस पे चार्ट्स पे मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो दिखा रहा है कि 5 से 7% का मूव आपको दिखा सकता है। बाकी आपका कैप गुड्स काफी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सेक्टोरली मुझसे पूछेंगे, पहली शॉर्ट कवरिंग आपको शायद बैंकिंग में मिल जाए, और जहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो आईटी है, और जहां न्यू मूव्स आ रहे हैं वो आपका एमएनसी और बीएससी कैप गुड्स है। मेरे ख्याल से मेटल्स में भी अगर एक रुझान आएगा तो करीब 14,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट बुकिंग एडवाइस करेंगे। तो सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा। सेक्टर रोटेशन डेफिनेटली होगा। आप अच्छा, आखिरी सवाल, स्टॉक स्पेसिफिक कोई इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आपने आपकी टीम ने ढूंढे हो? I think we had been 90% large cap for the last 3 to 4 years because हमारा एसेट एलोकेशन कमेटी बैठता है। हम स्मॉल कैप के ऊपर विच इज अ रेटिंग अपग्रेड, हम न्यूट्रल पे गए थे इन मार्च।
तो हमने काफी स्मॉल कैप्स पे कवरेज की है, and MTAR was one of that. We are also looking at everything from the infra space which is there. तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफी अच्छे नाम हैं, चाहे वो GNA Axle है. These are things which हमारी रिसर्च कवर करती है, पॉजिटिव है, पब्लिश रिपोर्ट है. So I'm not giving anything which is specific, but yeah, we are looking at a lot of small caps जहाँ पे infra play है, and we are looking positive at all of them. ओके चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए. अब आगे बढ़